फंक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो होमोजेनियस फंक्शन है। तो मान लेते हैं कि एक फंक्शन है जो एक्स और वाई में है, मतलब इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, जेड और भी बढ़ा सकते हैं, तो वो फंक्शन है। मान लीजिए एग्जांपल से समझाते हैं कि ये एक फंक्शन है, इसमें 3 टर्म है, ये 1, 2 और 3। तो इन तीनों टर्म में हम देखेंगे कि एक टर्म में कि एक्स और वाई का पावर जोड़ने पे समान आने चाहिए। तीनों में अगर समान आएगा तो वो होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि इस टर्म में एक्स का पावर 3 है, वाई का पावर 0, तो इन टोटल का 3, इसमें भी 3 होगा। लेकिन हाँ, और इसमें भी एक्स का पावर 2 और वाई का पावर 1, तो दोनों को मिला के 3 होगा। तो ये होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा। और कब होमोजेनियस नहीं कहलाएगा? जैसे कि ये एक फंक्शन है x³ y³ प्लस 3a xy, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि इसका पावर तो 3 है, इस टर्म का पावर 3 है, इस टर्म का पावर 3 है, लेकिन इस टर्म में x और y का पावर ऐड करने पे 3 प्राप्त नहीं होगा। इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो 2 होगा। तो इसको हम होमोजेनियस फंक्शन नहीं कहेंगे। और इसमें सभी का पावर 3 है, इसलिए इसे थर्ड ऑर्डर का हम होमोजेनियस फंक्शन कहेंगे। और सेकंड तरीका ये हो सकता है होमोजेनियस फंक्शन को पहचानने का कि कोई फंक्शन है जिसमें हम पुट करते हैं x के स्थान पे tx और y के स्थान पे ty, और उस फंक्शन में हम पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद अगर मतलब भाग देना होगा तो भाग देंगे, गुना करना होगा तो गुना करेंगे, और उसके बाद हम t को कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के बाद हमें वही फंक्शन, पहले वाले फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि वो होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है। और t जो है कॉमन लेने पे आया है, उसका पावर जो होगा वही उस फंक्शन का ऑर्डर कहलाएगा। अगर वो फंक्शन नहीं आया तो हम उसे होमोजेनियस फंक्शन नहीं कहेंगे।